हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है और उन्हीं को देखते हुए आज अपना एक बार फिर से पजल का सेशन हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ चार इंपॉर्टेंट बेहतरीन शानदार पजल फॉर योर अपकमिंग एसबीआई क्लर्क एग्जाम। ठीक है, ये जो पजल्स हैं आपके प्रीवियस ईयर की बेसिस पे पजल है कि कैसी कैसी पजल्स आई थी और उनके एक्सपेक्टेड कैसी पजल्स आ सकती हैं आपके एग्जाम में, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये पजल के सेशन आपको बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस से बहुत अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट यू ऑल टू गिव अस अ लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। टुडे इज द 35th सेशन ऑफ दिस पजल, है ना। आज 35वां पार्ट है इस पजल के सेशन का और 35वें पार्ट के साथ साथ आज हमारी टोटल 140 पजल भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस चैनल इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे गिवन है। तो पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि बोल रहा है कि 8 पर्सन विज HIJK LMNO आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट पोस्ट। नहीं, 3 डिफरेंट पोस्ट नहीं, अलग अलग पोस्ट है। कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें इसको कर सकते हैं। तो आगे ये भी बोला गया कि कैबिनेट मिनिस्टर इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट व्हाइल LDC इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट। तो पहले इनकी पोस्ट बनाई थे कैबिनेट मिनिस्टर CM। सीएम के बाद आपको बोला है ओके सेक्रेटरी, दिस वन इज सेक्रेटरी। आफ्टर दैट आपको बोला है ज्वाइंट सेक्रेटरी JS। फिर आपको बोला है DS डेप्यूटी सेक्रेटरी। फिर आपको बोल रहा है US अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी सॉरी। फिर बोल रहा है SO सेक्शन ऑफिसर। आफ्टर दैट UDC एंड LDC। अनदर वन इज UDC एंड द लास्ट वन इज LDC। ठीक है, अब तीन इनके मतलब पॉसिबल केस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जैसा भी उनका बनाना चाहें। ये अपने हमने तीन पॉसिबल केस बना के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, लेट्स बिगिन द पजल। आपको बोला है एटमोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू आई से सीनियर एटमोस्ट 2 है। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो। ज्यादा से ज्यादा दो में कौन कौन आ जाएगा, 0 1 2 कुछ भी आ सकता है। तो आई से सीनियर ज्यादा से ज्यादा दो लोग है, एटमोस्ट 2 है, मतलब आई से पहले मैक्सिमम दो ही लोग आ सकते हैं। आई से पहले मैक्सिमम दो लोग आ सकते हैं। आई हु इज द थर्ड सीनियर टू जे, आई तीन सीनियर है, जैसे 1 2 जे। तो आई से ज्यादा, आई से पहले दो लोग आ सकते हैं, तो आई या तो यहाँ आएगा या आई अपना यहाँ आएगा या फिर आई यहाँ आएगा। तो हमने तीन केस ले लिए जिसमें आई से पहले 0 1 2 तीनों चीज फिक्स कर ली। आई के दो छोड़ के जे, तो जे यहाँ बनेगा, यहाँ पे दो छोड़ के जे यहाँ बनेगा और यहाँ पे दो छोड़ के जे यहाँ बने। ठीक है, 1 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन जे एंड ओ, और ओ इमीडिएट जूनियर नहीं है आई से। तो आई से अगर इमीडिएट जूनियर नहीं है ओ, तो जे और ओ के बीच में एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और इस केस में ओ ऐसे बनेगा। आई के इमीडिएट जूनियर ओ नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ओ, ओ से छोटे जितने लोग हैं वो एक कम है एन के जो सीनियर हैं। तो ओ से जूनियर 0, और 0 किससे एक कम होता है, एक से ही कम होता है। तो एन से सीनियर जो होंगे वो एक होगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे ओ से जूनियर एक है, तो एक किससे कम होता है, एक किससे एक कम है, दो से, तो एन से सीनियर दो हो जाएंगे। और यहाँ पे एन से जूनियर दो है, दो किससे एक कम है, तीन से, तो एन से सीनियर तीन होंगे, 1 2 3 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ जे से सीनियर तीन है। तो केस नंबर 3 इज रॉन्ग। ठीक है, फिर एल थर्ड जूनियर है एन से, तो 1 2 3 यहाँ पे एल आ जाएगा, 1 2 एल यहाँ आ जाएगा। और दो सीनियर है एम से, तो दो सीनियर हो गया एम से, एल दो सीनियर हो गया एम से, और तीन जूनियर हो गया एन से। एच के से जूनियर है, तो एच रहेगा यहाँ पे और के रहेगा यहाँ पे, के रहेगा यहाँ पे और एच रहेगा यहाँ पे। एच जूनियर हो गया के से, लेकिन ये लेकिन किसके लिए लगा है, एच के लिए। लेकिन एच कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता है एल के आसपास, तो एच एल के पास होल्ड नहीं करेगा, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि एच और एल पास पास आ रहा है। तो केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, KINHJLOM। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही, और देखते हैं इस पजल में क्या है खास। ठीक है, बोल रहा है 7 प्रोफेसर विज DFGMPTNV आर लिविंग इन 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक मिनट जरा इस वाई लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए,
बट नॉन नेसेसरी सिमिलर, ईच प्रोफेसर हैज बुक्स इन डिफरेंट काउंट, सभी प्रोफेसर के पास अलग अलग काउंट में बुक है। काउंट का मतलब दे रखा है नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स का मतलब है काउंट, विच इज द मल्टीपल ऑफ 13, और जो बुक्स की काउंट है वो मल्टीपल ऑफ 13 है। 13 का मल्टीपल किससे किसके बीच में, 200 से 300 के बीच में। तो 200 से 300 के बीच में 13 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, पहले तो यही पता चल जाए। 200 से 300 के बीच में 13 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, देखो 201 हो सकता है क्या, 201 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं, 201 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13, 71, तो 71 तो नहीं आता, तो 13 की टेबल में 71 के बाद कौन सा आएगा, 72, 73, 78 आएगा, और 78 आने का मतलब हो गया कि 208 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 एकम 13 और 78 बचा, 78 का मतलब क्या हो गया, 13 छक 78, मतलब 16 बार जाएगा। तो जो 200 से 300 के बीच में जो पहला मल्टीपल है 13 का, वो कौन सा है, 208। ठीक है। नन ऑफ द प्रोफेसर हैज बुक्स इन द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में किसी के पास बुक नहीं है, तो एक तो 208 हो सकती है, 208 में 13 जोड़ूंगा कितना बनेगा, 221, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, ये भी जाएगा 13 से। 221 में 13 जोड़ूंगा 234, है ना। फिर 247 13 जोड़ के, 247 में 13 जोड़ूंगा 260, लेकिन 260 5 का मल्टीपल है तो होगा नहीं, 247 260 के बाद 273, 273 के बाद 286, और 286 के बाद 299। तो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे नंबर हैं 7 पर्सन के लिए, 7 प्रोफेसर के लिए, इन 7 बुक्स के काउंट इसमें ऐड होंगे। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, और आपको ये भी बोला गया है इसमें किसी भी प्रोफेसर के पास 5 के मल्टीपल में बुक नहीं, तो इसीलिए मैंने 260 को कैंसिल कर दिया। प्रोफेसर हु हैज बुक्स इन सेकंड लीस्ट काउंट, सेकंड लीस्ट काउंट का मतलब हो गया 221, ये सेकंड लीस्ट हो गया। लिव्स 3 फ्लोर अबव एम, और एम हु डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, एम लोअर पे नहीं आएगा तो एम 2 पे आएगा। अब एम के कितने ऊपर है, लिव्स 3 फ्लोर अबव एम, तो 221 वाला 3 ऊपर है एम के, 1 2 एम ऐसे जाएगा। तो देखो एम को अगर मैं 2 पे रखता हूं तो 1 2, 221 वाला यहां बन जाएगा। एम को अगर यहां रखूंगा तो 1 2, 221 वाला यहां बन जाएगा। और एम को यहां रखूंगा तो 1 2, 221 यहां बन जाएगा। तो ये 3 पॉसिबल केसेस मेरे पास है, 1 2 और 3। ठीक है। ओनली 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन द प्रोफेसर हु हैज बुक्स इन सेकंड लीस्ट काउंट, सेकंड लीस्ट काउंट मतलब 221, एंड द वन विद सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मतलब 286। तो 221 और 286 के बीच में कितने आ रहे हैं, कितने बोले थे उसने, ओनली 3 फ्लोर, इनके बीच में 3 फ्लोर आएंगे। तो 221 अगर ये गया तो 1 2 3, 286 वाला इस केस में नीचे ही आएगा, 1 2 3 इसमें भी नीचे ही आएगा 286 वाला, और इसमें 1 2 3, 286 अपना इधर ही नीचे ही बन के आएगा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन, ये तो हो चुकी है ना, हाँ यहाँ ये वाली करें, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु हैज बुक्स इन सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मतलब 286, सेकंड हाईएस्ट वाले के नीचे जितने फ्लोर है इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव पी, उतने ही पी के ऊपर है। 286 के नीचे 0 तो पी के ऊपर 0, यहाँ पे 286 के नीचे 1 तो पी के ऊपर 1 पी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 286 के नीचे 2 तो पी के ऊपर 2, 1 और 1 2 पी आ जाएगा यहाँ। ठीक है। और पी हु लिव्स ऑन, पी जो कि 2 फ्लोर ऊपर है जी के, तो जी आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, यहाँ पे पी आ जाएगा 2 ऊपर जी के, ऐसे एक का गैप, और यहाँ पे आ जाएगा जी इस तरीके से, यहाँ पे पी 2 ऊपर हो गया जी के। ठीक है। ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन जी एंड द वन हु हैज बुक्स इन फोर्थ लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट का मतलब हो गया 247, 247 हो गया। तो 2 फ्लोर का गैप है जी और 247 वाले के बीच में, तो अगर केस नंबर 1 में जी देखो तो 1 2 नीचे ही आ सकता है 247, और इस वाले केस में 1 2 247 ऊपर भी जा सकता है, 1 2 247 नीचे भी आ सकता है केस 2 में, और केस नंबर 3 में नीचे तो आएगा नहीं 247, 1 2 247 अपना यहीं पे आएगा, जी और 247 के बीच में 2 का गैप आ गया। ठीक है। फिर ये बोला है एफ एज बुक्स इन लीस्ट काउंट, एफ के पास लीस्ट में है तो एफ के पास कितनी हो जाएंगी, 208 हो जाएंगी, एफ के पास 208 होंगी, और ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, एफ के पास 208 बुक्स हैं और ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, ऑड नंबर फ्लोर पे एडजेसेंट टू टी, टी के एडजेसेंट है, टी इसके आगे नीचे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो एफ को ऑड नंबर पे 208, 1 पे तो आएगा नहीं केस नंबर 1 में, 3 पे आ सकता है, 5 पे आएगा नहीं, 7 पे आएगा नहीं, तो केवल 3 पे आ सकता है। 3 पे आएगा कौन, एफ, और एफ के पास कितनी है 208। ठीक है। और एफ के ऊपर नीचे टी आ सकता है, तो एफ के नीचे एम है तो इस केस में टी आ जाएगा यहाँ पे। अब केस नंबर 2 में अगर एफ को 1 पे रखता हूं 208 आ सकता है, और इसके जस्ट ऊपर टी आ सकता है एडजेसेंट। 3 पे आएगा नहीं एफ, 5 पे आ नहीं सकता क्योंकि एफ के अगल बगल में टी नहीं आ पाएगा, और 7 पे आएगा नहीं क्योंकि एफ के अगल बगल में टी नहीं आएगा, तो इस केस में एफ यहीं पे आएगा। एफ के पास 208 किताबें हैं, और एफ के एडिशन कौन है, टी, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। और जी, और एक लाइन थी ना अपनी, कौन सी थी, जी वाली, कि जी और फोर्थ लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट मतलब 247, जी और 247 में कितने गैप आ रहा था,
दो का आ रहा था तो जी एक दो 247 अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, ऊपर आए। ठीक है, यहाँ पे एफ कहाँ आएगा केस नंबर 3 में? 1 पे आ सकता है, 3 पे आएगा नहीं, 5 पे आएगा नहीं, 7 पे आएगा नहीं, क्योंकि 221 रखा हुआ है, तो एफ आएगा यहाँ पे। एफ के साथ आएगा 208, और टी कहाँ आ जाएगा? टी आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर यहाँ। ठीक है, ये तीनों ही केस साइमल्टेनियसली सही चल रहा है अभी तक अपने। वी लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु हैज बुक्स इन हाईएस्ट काउंट। हाईएस्ट मतलब 299, तो 200 299 के जस्ट नीचे आएगा वी। तो 299 के जस्ट नीचे वी अपना देखो 1 पे आ नहीं सकता वी। वी अपना मैक्सिमम 6 पे ही आ सकता है, और वी जस्ट नीचे किसके 299 आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में वी 7 पे आएगा नहीं, क्योंकि 7 के मतलब 7 पे अगर रख दिया तो 299 इसके ऊपर कैसे जा पाएगा? 5 पे आएगा नहीं वी, क्योंकि 299 के जस्ट नीचे नहीं बन पाएगा, और कहीं पे जगह नहीं दिख रही, तो केस नंबर 2 इज गलत। केस नंबर 3 में 7 पे वी आ नहीं सकता, 6 पे आएगा नहीं, क्योंकि वी के जस्ट ऊपर 299 नहीं है, और वी के लिए कोई और जगह नहीं बची, तो केस नंबर 3 भी गलत। ठीक है, और आगे ये भी बोला है एंड 2 फ्लोर्स अबव। वी जो है 2 फ्लोर अबव है, जिसके पास थर्ड हाईएस्ट में बुक्स हैं। वी इमीडिएट बिलो है हाईएस्ट वाले के, और 2 फ्लोर ऊपर है जिसके पास थर्ड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट मतलब 273, तो वी 2 ऊपर है 273 वाले के, 273 वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पर्सन थे डी एफ जी एम पी टी बी, तो डी रह गया शायद, पी वी जी टी एफ एम, डी आ जाएगा इसमें 286 में। और आप लोग मुझे बताना कि वी के पास टोटल कितनी किताबें हैं। जो वी नाम का प्रोफेसर है उसके पास टोटल कितनी किताबें हैं, और पहला वाला केस अपना सही जाएगा। ठीक है, तीसरी पजल पे मूव करेंगे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। कलर चेंज करते हैं इसका पहले जरा। बोल रहा है 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। एटलीस्ट 5 पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ ए। देखो ए के राइट में कम से कम 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 6 लोग हो गए। 6 लोग हो गए। ठीक है, और ए सेकंड लेफ्ट में जी के, ए दो लेफ्ट में जी के, तो जी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ जी। अब राइट ऑफ जी डिटरमाइन करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके राइट में और आएंगे कि नहीं आएंगे। उसने बस ये बोला था एटलीस्ट 5 लोग हैं ए के राइट में, तो 3 2 5, 5 लोग तो ए के राइट में हो गए, है ना? और नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में जितने लोग हैं, आगे और आगे पढ़ लेते हैं, इज द सेम एज द पर्सन नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ बी। जी के राइट में जितने उतने बी के लेफ्ट में है। ओके, 3 लोग स्टैंड बिटवीन बी एंड डी। बी और ई के बीच में 3 लोग हैं, बी और ई के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, और ई 2 पर्सन अवे डी से, तो ई और डी के बीच में 1 का गैप आएगा। ओके, एच इमीडिएट राइट में है एफ के, एच आई आर एफ, एच इमीडिएट राइट में हो गया एफ के, वेयर एफ और एच कोने पे नहीं है, और दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा। वेयर सॉरी एच इमीडिएट राइट ऑफ एफ वेयर एफ और एच स्टैंड एट एनी एंड ऑफ द रो। ठीक है, अब इसको कैसे फिक्स करें? देखो, अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। चीजें क्या हो सकती हैं कि केस नंबर 1 ये गया, ए के राइट में 1 2 3 4 5, ये टोटल 6 लोग हो गए। ए को मिला के और इन 5 लोग को मिला के 6 लोग हो गए। मुझे 8 लोग करने हैं, तो मैंने मान लिया कि ये 8 लोग दो इधर ऐसे भर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ए 1, फिर जी 3 4 5, ये 5 लोग तो ए के राइट में एटलीस्ट आ गए। मान लो केवल एक ही होता, अगर एक ही होता तो 1 पर्सन यहाँ पे आया था 8वां, तो ये हो गया दूसरा केस। या फिर ऐसा होता कि ए के राइट में 1, फिर जी 2 3 4 5, केवल ये 5 लोग रहते, छठा ए, और 7वां 8वां ऐसे बनता है। ये 3 केस, ये 3 पॉसिबल केसेस मेरे पास इस तरीके से अवेलेबल है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मैं ये वाला पॉइंट फिक्स कर पाऊंगा जीबी वाला। जी के राइट में कितने हैं? 3 2 5, तो बी के राइट में ही 5 होंगे। आप रिवर्स कंसेप्ट याद करो, जी के राइट में छोड़ दो, जी के लेफ्ट में 2, तो बी के राइट में 2 रख दो। इस तरीके से यहाँ जी के लेफ्ट में 3, तो 1 2 3, बी के राइट में 3, यहाँ जी के राइट में 3 है तो बी के लेफ्ट में 3 कर दो। इस तरीके से ये पॉइंट फिक्स हो गया। बी और ई के बीच में 3 लोग का गैप है, 1 2 3, तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 ई आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में 1 2 3 ऐसे नहीं बनेगा, 1 2 3 ऐसे बन जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पे। ये भी कंफ्लिक्ट। ई और डी के बीच में 1 का गैप है, डी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ई है तो डी आ जाएगा यहाँ पे, और ई है तो डी आ जाएगा यहाँ पे। ये भी कंप्लीट। एच इमीडिएट राइट में एफ के, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। अब एच इमीडिएट राइट में एफ के, तो दो लगातार पोजीशन खाली चाहिए, तो यहाँ पे दो लगातार पोजीशन ये खाली है, लेकिन दोनों में से कोई कोने पे नहीं आएगा, तो ये केस गलत, क्योंकि इनमें से एक तो कोने पे आ जाएगा। इस केस में ये दो लगातार जगह खाली है, लेकिन एक कोने पे आ जाएगा, तो ये केस गलत। इसमें एच इमीडिएट राइट में एफ के, तो एफ आएगा यहाँ पे, एच आएगा यहाँ पे। 1 पर्सन बचा है, कौन? ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि एच के इमीडिएट राइट में कौन बनेगा। एच के इमीडिएट राइट में कौन बनेगा, है ना? एच के इमीडिएट राइट में कौन बनेगा बताना। केस नंबर 2 इज राइट। मूव करेंगे आज की आखिरी पजल पे। चौथी पजल आप सभी के सामने ये गई। 8 पर्सन आर वी एन ए टी के जी एंड एच आर सिटिंग इन स्क्वायर टेबल, और ठीक है, स्क्वायर टेबल दे रखी है अपन को इस तरीके से, सच दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं इनमें से।
ओके, ये सेकंड केस एंड ये फर्स्ट केस, एंड फोर ऑफ देम सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, चार लोग मिडिल में बैठे हैं इस तरीके से। आगे आपको ये भी बोला है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, सब लोग इनसाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब इसको पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जी, आर और जी के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है, आर और जी के बीच में एक आएगा, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। एन इमीडिएट लेफ्ट में है जी के। अब देखो जी अपना या तो कॉर्नर पे आएगा या जी मिडिल में आएगा, एन इमीडिएट लेफ्ट में तो एन यहाँ होगा या फिर एन अपना यहाँ होगा। आर और जी के बीच में एक आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और आर इसमें यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो अभी इसमें चार केस नहीं बनेंगे, इसको होल्ड पे रखेंगे इस पॉइंट को। के इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एन, एन को ये फेस कर रहा है केस वन में, तो के इसका इमीडिएट राइट ये बनेगा। एन को ये फेस कर रहा है तो के अपना यहाँ बनेगा, के इमीडिएट राइट हो गया। एच सेकंड राइट ऑफ के, तो एच यहां आएगा और इस केस में एच अपना यहां आएगा। वी डायगनली अपोजिट है ए के, अगर वी डायगनली अपोजिट है तो दो कोने मतलब जो कॉर्नर है दो लगातार खाली होने चाहिए, लगातार मतलब अपोजिट वाले कोने खाली होने चाहिए। तो केस वन गलत, क्योंकि दो अपोजिट कोने खाली नहीं है। अब वी डायगनली अपोजिट है ए के और ए दो लेफ्ट में है टी के। अगर आपने ए को यहां रख दिया तो ए दो लेफ्ट में टी के नहीं बनेगा, तो ए को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और ए दो लेफ्ट में टी के, टी का दो लेफ्ट ऐसे बनेगा, और ये कौन बनेगा, वी, ये बन गया कौन, वी बन गया, ठीक है। अब आर और जी में एक पर्सन का आर आ जाएगा यहाँ पे, ये बन गई अपनी पूरी पजल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पजल अच्छी लगी होगी। चारों पजल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे समाप्त होती है आज की चारों पजल। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।